और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप जो शख्सियत को हम सबके बीच में देख रहे हैं, आप श्री एस उपाध्याय सर हैं। आप उत्तर प्रदेश में जज रहे हैं और तकरीबन 12-15 साल गवर्नर के लीगल एडवाइज़र, राज्यपाल के जो कानूनी सलाहकार होते हैं उस पद पर आप रहे हैं। और छत्तीसगढ़ पहली बार आपका आगमन हुआ और गुरु जी के दर्शन के लिए यहाँ पधारे। आप बहुत ही अच्छा अध्ययन है। सीएम साहब के गेस्ट, मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था अभी आपको, और मुख्यमंत्री जी से कल मिल करके फिर आपका कल की फ़्लाइट है, तो मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही दुलारे लोग बसते हैं छत्तीसगढ़ में। इनसे आप मुखातिब होइए, इनसे मिलिए, आपके चिंतन में एक अलग ही दिशा मिलेगी। छत्तीसगढ़ के लोगों को, हम लोग यूपी में रहते हैं, यूपी में किसी को उधारी पान भी नहीं देता है, और छत्तीसगढ़ भी भिलाई में हमारा कुछ काम था, 10 दिन तक के लिए भगत ने अपनी गाड़ी दे दी कि साहब जहाँ मन हो वहाँ जाइए, पैसा भी दे दिया कि तेल भी डालिएगा। तो ऐसे सीधे साधे प्रेमी उदार हृदय के लोग यहाँ बसते हैं। तो यही भाव से मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि आप एक प्रोग्राम में आइए और आपके भी विचार हम लोग सुनेंगे। सर का बहुत अच्छा अध्ययन है जीवन के ऊपर, समाज के ऊपर। तो समय को ना खोते हुए माइक लगा दीजिए, हम सीधे संत प्रिय श्री एस उपाध्याय सर के स्वागत के लिए हमारे साहू जी हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ आप सभी अभिवादन करिए। आपके हम थोड़ी देर विचार सुनेंगे, फिर पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वचन से लाभ लेंगे। एक बार जोर से आप लोग स्वागत में ताली बजा करके सद्गुरुदेव की जय बोलिए। सद्गुरुदेव की जय। संत कबीर के मिशन को आगे ले जाने में अपना जीवन समर्पित किए हुए उच्च कोटि के विद्वान संत श्री निष्ठादास महाराज जी, उनके शिष्य प्रांजल दास महाराज जी, इस सभा मंच पर उपस्थित अनेकानेक संतजन, सभागार में उपस्थित देवियों और सज्जनों, जैसा कि प्रांजल दास महाराज जी ने बताया कि मैं छत्तीसगढ़ क्यों और कैसे आ पाया, तो मैं तो जीवन में प्रथम बार आया था। आज तीसरा दिन है, कल जाना है। तीन दिन में जो मुझे अनुभव हुआ इस प्रांत में आकर, यहाँ के जीवन के अनेक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों से मिलकर, उनका व्यवहार देखकर, तो मैं आज तीसरे दिन इस बात को बड़े जोर से कह सकता हूँ कि अद्भुत लोग हैं आप। इतने अच्छे लोग शायद बहुत प्रांत घूमे हैं, भारत का लगभग हर प्रांत घूमे हैं। यह प्रमाण पत्र मैं अगर किसी को दे सकता हूँ, जब तक विभिन्न प्रांतों में मिले हुए भारतवासियों में आप शायद क्रम संख्या 1 पर। हर साल विश्व में एक रेटिंग होती है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो 5 महाद्वीपों में समस्त 205 राष्ट्रों में मानवीय गुणों का मूल्यांकन करता है कि किस देश के लोग, ह्यूमन क्वालिटीज इंडेक्स उसको अंग्रेजी में कहते हैं, SQI, मानवीय गुणांक में सर्वश्रेष्ठ कौन लोग। तो ऐसे मैं कहूँ कि भारत के विभिन्न प्रांतों में मानवीय गुणों में ओतप्रोत कहाँ के लोग क्रमांक 1 पर हैं,
तो ये नहीं कि मैं आपके बीच में आया हूँ इसलिए अतिशयोक्त बोल के जाना चाहता हूँ। ये मेरा अपना जो अनुभव है वो मैं 3 दिनों का बता रहा हूँ। सरल लोग, निश्चल लोग, जीवन के अर्थ को समझने वाले, संस्कृति और समाज में कैसे व्यवहार आचरण करना चाहिए, अनभिज्ञ अजनबियों के साथ भी कैसा व्यवहार करना चाहिए, आप श्रेष्ठ हैं, इस बात की आपको हम बधाई दें। यहाँ ये जो आयोजन हुआ है, भारत के जिन महान संत के सम्मान में, उनकी परंपरा को, उनकी दी हुई सीख और शिक्षा को आगे ले जाने के लिए जो ये आयोजन हुआ है। यूँ तो मुझे रायपुर में पता चला कि संत कबीर के अनुयायी इस प्रांत में बहुलता में, कोई जनपद नहीं है जहाँ कबीर के नाम पर कोई मठ, कोई केंद्र न बना हो। इतनी फॉलोइंग, इतना अनुसरण तो कबीर का वहाँ भी नहीं है जहाँ वो जन्म लिए थे। ये अद्भुत संत कबीर के उपदेश यहाँ तक कैसे पहुँचे होंगे और कैसे आपकी चेतना में घर बना पाया होगा उनका उपदेश, ये तो एक इतिहास है जो या तो आप लोग जानते होंगे या इस मिशन से जुड़े हुए संत लोग जानते होंगे। हमने जीवन में जितना संत कबीर को, उनके साहित्य को, उनके उपदेशों को विभिन्न स्रोतों से थोड़ा मोड़ा पढ़ा है, जाना है, तो मैं यह कह सकता हूँ कि जो भारत की सनातन ज्ञान परंपरा थी, जिसका उदय वैदिक सभ्यता के साथ ही हो गया था वेदों के समय से, और जो कालांतर में विलुप्त हो गई थी। विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने यहाँ गुरुकुल आश्रम जो शिक्षण केंद्र होते थे, जो विश्वविद्यालय होते थे, जहाँ ज्ञान का सृजन होता था, ज्ञान का प्रसार होता था, जहाँ से वो नष्ट हो गए। तो कोई 1500 वर्षों तक ज्ञान के प्रसार का, शिक्षण प्रशिक्षण का जो अभियान था, जो कार्यक्रम था, वो रुक गया था। ऐसे दौर में एक ऐसा संत आता है भारतीय जनमानस के पटल पर, काशी में, उसी मध्यकाल में जब देश पराभूत था, पराधीन था, मुगलों के अधीन था। जितनी सरल वाणी में, जितने सरल तरीके से वेदों में, वेदांत में उपनिषद गूढ़ ज्ञान को, जीवन के मर्म को संत कबीर ने फिर से प्रस्तुत किया, पुनरुज्जीवित किया, जनमानस की चेतना में उसको फिर से बिठा पाए, ये योगदान असाधारण है। मानव जात के इतिहास में ऐसे उदाहरण कम मिलते हैं जब किसी सभ्यता के, किसी संस्कृति के, किसी राष्ट्र के पराभूत होते हुए भी, पराधीन होते हुए भी कोई अपनी संस्कृति के प्राचीन गौरव को, ज्ञान को, उसके श्रेष्ठ तत्वों को फिर से लोगों के बीच ले आ पाया हो। तो ये बहुत बड़ा योगदान है संत कबीर जी का। 15वीं शताब्दी में भक्ति मार्ग के ऐसे असाधारण ज्ञान मार्गी, निर्गुण मार्गी संत कबीर जी। जब आप लोग या कई लोग मुझे कहते हैं कि कबीर का एक अलग पंथ था, किसी एक अलग सभ्यता और संस्कृति का उन्होंने निर्माण किया था, तो मैं उसे खारिज करता हूँ। संत कबीर ने वास्तव में भारत की आत्मा को खोजा था। वो आत्मा जो वेदांत में निहित थी, उपनिषदों में निहित थी। वेदांत दर्शन बहुत गूढ़ है, वैदिक संस्कृत है, उसकी क्लिष्ट है, कठिन है। उसको सरलीकृत ढंग से संत कबीर ने जो भाषा, जो शब्द साधारण जनता समझती थी, उस भाषा में वो लोगों के बीच ले आए। उनके दोहे आप पढ़िए, बीजक, वो क्या है, कबीर वाणी सागर, क्या ये ग्रंथ बड़ा, कबीर अमृत वाणी। हाँ, कबीर अमृत वाणी। एक और है कबीर सागर, अनुराग सागर। हाँ, आपको आश्चर्य होगा कि कोई
250 के आसपास तो कबीर के रचे हुए दोहे, इतने बड़े ग्रंथ जो सिखों के हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में उपलब्ध है। कहाँ नहीं गया कबीर का संदेश। तो जो मूल भारतीय दर्शन है, उसका जो मूल तत्व है, ब्रह्म क्या है, हम क्या हैं, हमारी आत्मा क्या है, हमारी मुक्ति कैसे संभव है, जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा कर्तव्य समाज में क्या होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, जीव जंतु प्रकृति और इस सृष्टि के प्रति क्या होना चाहिए, किस रूप में हमको अपनी दृष्टि रखनी चाहिए जीवन को और संसार के प्रति, कबीर से बढ़िया कौन बता पाया। आप ऐसे महान संत की प्रेरणा, उनके उपदेशों से प्रभावित हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि आपके जीवन में सुचिता, पवित्रता, नैतिक मूल्य, सद्वृत्तियाँ अनिवार्य रूप से प्रचुर मात्रा में होंगी ही होंगी। यहाँ बड़ी संख्या में देवियाँ बैठी हुई हैं। एक कम सामान्य समारोह मैं नहीं देख रहा हूँ कि कम से कम पुरुषों से शायद 2 गुना यहाँ देवियाँ बैठी हुई हैं। मैं बधाई देता हूँ उनकी जागरूकता को कि कबीर जैसे श्रेष्ठ संत के विचारों को और गहरे से जानने और समझने के लिए, श्रेष्ठ संतों के श्रीमुख से उनको सुनने के लिए, उनकी वाणी सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में देवियाँ आई हुई हैं। यह भी एक मुझे अनोखा ही अनुभव हो रहा है। हम जिस प्रांत से आते हैं उसका थोड़ा सा परिचय प्रांजल दास जी ने दिया है। जाती तो है महिलाएं भागवत कथाओं में, दूसरे समारोहों में संतों को सुनने, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पुरुषों को आउट नंबर करती। तो ये देवियों की जागरूकता अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति, जीवन के मर्म को समझने के प्रति उनका जो ये समर्पण है, उनकी जो निष्ठा है, वो अद्भुत है। मैं उन्हें फिर से बधाई दूँ। एक बात मैं और कहूँ कि संत कबीर ने जिस दर्शन का प्रचार प्रसार किया, जिस मत को प्रवर्तित किया, वही मत भारतीय समाज की, भारतीय दर्शन परंपरा की मूल शाखा है। वेदों और वेदांत में निहित जो दर्शन है, जो संदेश है, उसको निकाल दीजिए तो भारतीय दर्शन खोखला हो जाता है। फिर विश्व गुरु क्या, मोहल्ला गुरु भी कहलाने के हम पात्र नहीं रह जाते हैं। शब्दों का हेर फेर है, समय कालखंड का हेर फेर है, कहने के तरीके का तो थोड़ा परिवर्तन है, लेकिन जो संदेश कबीर ने दिया है समाज को, जगत को, मानव जात को, उसकी कोई सीमा नहीं, उस सीमाओं में बंधा नहीं। देश काल समाज जात वर्ण सभ्यता समुदाय में बंधा हुआ उनका संदेश नहीं। और वेदांत दर्शन यही है, वैदिक सभ्यता का निर्देश उपदेश यही रहा है। मनुर्भव, वेद कहते हैं सबसे पहले मनुष्य बनो, मानवीय सद्गुणों से ओतप्रोत हो। एक बार मनुष्यत्व आ गया, नोबल वर्चूज ऑफ बीइंग ह्यूमन का बोध हो गया, तो फिर सारा काम तो बन गया। मानव का मानव के प्रति जो सौहार्दपूर्ण कर्तव्य होना चाहिए, जो बोध होना चाहिए, यही तो कबीर का संदेश है। अगर हमको आज जो भयानक रूप में मानव जात में विभाजन मौजूद है, चाहे वो धर्म संप्रदाय के रूप में, विचारों के रूप में, पंथ के रूप में, इसने बहुत विकट संघर्ष को पैदा किया है। कबीर ने इसी को डिसमेंटल किया था, इसी को ध्वस्त किया था, और प्रकारांत से उन्होंने वेदों की सीख को, उपनिषदों की सीख को पुनर्स्थापित किया था अपने शब्दों में, अपने तरीके से। इसी मिशन को जब आज इतने महान संत निष्ठादास जी महाराज और उनके सहयोगी आगे ले जा रहे हैं, तो अभिनंदन के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। मैं अभी 1.5-2 घंटे पहले आपके गांव में आया हूँ। एक और मैं कहूँ तो कभी छत्तीसगढ़ नहीं आया था, तो मेरी धारणा ही छत्तीसगढ़ के बारे में थी कि बड़ा पिछड़ा हुआ प्रांत है। निश्चित रूप से शिक्षा में, स्वभाव में, संस्कार में भी लोग पिछड़े होंगे। अरे मेरी तो धारणा ही चूर चूर हो गई।
आपका गांव घूम करके तो और मैं भी विस्मित हूँ। मैं अभी संत निष्ठादास जी महाराज से इनसे भी कह रहा था, एक प्राचार्य एक विद्यालय है यहाँ, उसके मिले, उनसे भी चर्चा कर रहा था कि भाई इतना सुंदर गांव, इतना स्वच्छ, ये स्वच्छता मिशन तो एक उदाहरण के रूप में उत्तर प्रदेश में प्रस्तुत किए जाने लायक है आपका गांव। हमारे गांव तो स्वयं, मेरा भी गांव जाऊं तो कहीं गोबर पड़ा है, कहीं लोगों ने गंदा किया है, किसी के बच्चे ने गंदा किया है, कहीं कुछ है, नालियां, पानी सड़क पे बह रहा है, कूड़ा लोग झाड़ू लगा करके गलियों में फेंके हुए हैं। अद्भुत है आपका गांव, तो इतना स्वच्छ। और स्वच्छता शायद पुरुषों तो नहीं, ये जो देवियां बैठी हैं इन्होंने चमत्कार किया हुआ है। ऐसे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं घरों में झांक ताक करूं, लेकिन आते हुए ऐसे में तिरछे झांका, 2-4 घरों में घर भी चमकते हुए दिखे। तो हमने कहा कोई देवी जी होती तो मैं उनको नमन करता कि आपने इतना सुंदर अपना स्वच्छ घर बना रखा है, ये कहाँ से प्रेरणा आई आपको? तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं संत कबीर की वाणी का प्रभाव आपके जीवन में बहुत गहरे उतरा है, जो आप न केवल बाहर से इतने स्वच्छ हैं, आपके आंतरिक विचार, सोच, जीवन दर्शन भी आपका बहुत ही निर्मल होगा, पवित्र होगा। वो आपके आचरण व्यवहार से हमने इसको नोटिस भी किया। तो आज के अवसर पर हम तो खुद ही संत कबीर के दर्शन के मर्म को जानने वाले संतों को सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं अधिकृत पात्र नहीं हूँ, वह व्यक्ति नहीं हूँ जो इस पर अधिक बोलूँ। संत कबीर जी महाराज को ही इन संतों के मुख से मैं सुनूं तो मुझे भी अच्छा लगेगा। कुछ टूटी फूटी उनकी जो मुझे कुछ दोहे वोहे बचपन से मैं पढ़ा उड़ा हूँ, वो मुझे बड़ी प्रेरणा और बड़े अच्छे लगते थे, प्रेरणादायक लगते थे। जैसे आजकल हमारा भारतीय समाज जाति वैमनस्य से ग्रस्त है। जात समुदाय का बड़ा संघर्ष है समाज में हमारे। वो राजनीति की देन है कि क्या कारण है, वो उसका अलग एक विषय हो सकता है। संत कबीर की दृष्टि देखिए जरा, आज से कितने 600 साल हो गया उनको, 700 साल, 600 के आसपास। 600 साल पहले एक संत ने कैसे, जब जाति इतना विद्वेष नहीं था लोगों में, राजनीति नहीं थी, कैसी दृष्टि रही होगी जो उन्होंने अंदाज लिया था कि भारत में आगे ऐसा होगा। तो लोगों को अभी से मैं कुछ बताए रखूं कि इन चीज़ों से प्रेरणा लें तो शायद भला रहेगा। वो कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, म्यान रखो दूर कैसे, पड़ी रहन दो म्यान। क्यों ये भौतिक स्वरूप में जाते हो? हर व्यक्ति संत है। जो संत कबीर के उपदेशों को आत्मसात कर ले जीवन में, उस संतत्व को, उस कबीरत्व को जो धारण कर ले, हर व्यक्ति संत हो जाएगा। कबीर का यही प्रयास रहा है। क्यों जाति समुदाय में इन पहचानों में बांट रहे हो समाज को? मनुर्भव, वेद कहते हैं केवल मनुष्य बन के रहो, एक आदर्श मानव बन के रहो। एक आदर्श मानव में जो गुण होने चाहिए, जो सद्वृत्तियाँ होने चाहिए, अच्छे विचार, अच्छा स्वभाव होना चाहिए, यही धारण कर लो, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा आगे जाके। तो इतने सरल तरीके से समाज में एकजुटता, एकत्व लाने का, सांस्कृतिक एकत्व, सामाजिक एकत्व लाने के लिए जो अद्भुत कार्य संत कबीर ने किया है। झूठे आडंबर, झूठे कर्मकांड, झूठी सेखीबाजी, दिखावे पर कैसे कैसे प्रहार संत कबीर जी ने किया है, वो क्या है, हमें करेक्ट करेंगे प्रांजल दास महाराज। वो क्या कहते हैं कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, तन का मन का डार दे, मन का फेर। अनुप्रास अलंकार के साथ साथ इतनी बड़ी साहित्यिक दृष्टि, और जो थोड़ा मोड़ा मैंने पढ़ा है कबीर दास जी के बारे में जीवनी की, वो तो कहीं गए ही नहीं थे स्कूल पढ़ने। तो साहित्य की इतनी बड़ी पराकाष्ठा उनके लेखन में, उनके चिंतन में, और साथ ही साथ इतने सरल तरीके से आडंबरों पर इतना बड़ा प्रहार कि समाज को झकझोर करके उसकी मूल चेतना को फिर से पुनर्जीवित करने वाले संत को आज नमन करने का अवसर है कि हम जीवन में जितने सरल रहें, भगवान को, ब्रह्म को, ईश्वर के प्रति जिस भी भाव में, जिस भी रूप में उसके प्रति समर्पण करें, शुद्ध चेतना से, शुद्ध चित्त से, उसी में सार्थकता है।
पता नहीं कितना उन्होंने संतों के भी बारे में तमाम बातें कही। तो कैसे है कि ये क्यों वस्त्रों को रंगाए हुए हो? अरे अंदर रंगाओ, कपड़ा क्यों रंगाए जोगी, मन तो रंगायो नहीं। अरे मन का परिष्कार करो, जिस पे वेद से लेके उपनिषद तक सब जोर देते हैं कि आडंबरों से दूर हटो। ज्ञान को कितना उन्होंने महत्व दिया। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि ज्ञान मार्ग को कोई स्थान नहीं है। अरे कोई संत कबीर जी को पढ़े, वो तो भक्ति मार्ग के वह आचार्य हुए हैं, वह संत हुए हैं जिन्होंने भक्त में ज्ञान को प्रधानता दिया है। ज्ञानेन सर्गो जीता है, ज्ञान से तो स्वर्ग को भी जीता जा सकता है, संसार को, ब्रह्मांड को जीता जा सकता है। तो इतना बड़ा ज्ञान मार्गी फिर भी भक्ति मार्गी संत अद्भुत है। मेरी दृष्टि में कोई दूसरा ऐसा संत भारत में नहीं हुआ जिसने ज्ञान और भक्ति में समन्वय करके एक साथ दोनों को पिरो करके जनमानस को सरल तोतरी भाषा में, अति साधारण भाषा में समझाया हो। ऐसे महान संत को हम नमन करते हैं। यहाँ मुझे आप लोगों ने इनवाइट किया, आमंत्रित किया। मैं परम संत निष्ठादास जी महाराज जो हमारे ही पड़ोस के रहने वाले हैं, उनके संपर्क में जब से भी हैं हम, उनका जो सरल, जो निश्चल और जो स्वाभाविक सद्वृत्तिपूर्ण जीवन मैंने देखा है, मैं कुछ एक संतों से ही प्रभावित हुआ और वो उनमें से एक। उनके श्री चरणों में मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस मंच पर विद्यमान सभी संतों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि वो बोलें और हम सारे लोग सुनें। आपके प्रांत में आए हैं, 3 दिन से आपका खा पी रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। प्रणाम। भोजन कराइए। इधर राम जोहार, क्या कहना? जय जोहार। जय जोहार, जय राम।